हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंशिका क्लासेस। और हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th, चैप्टर नंबर 6, एक्सरसाइज नंबर 6.3, जिसके हम कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज गाइज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 से, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार है। देखिए हमारे पास क्या क्या गिवन है। एक त्रिभुज है क्वेश्चन नंबर 5 में, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी है। क्रमशः मतलब पी आर पर एस और क्यू आर पर टी है कि एंगल पी बराबर है आर टी एस इस एंगल के बराबर है। दर्शाइए त्रिभुज आर पी क्यू त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। त्रिभुज आर टी एस के समरूप है। ये हमें क्या करना है, दर्शाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस की। देखिए इसमें सबसे पहले तो हमें गिवन है कि एंगल P बराबर है एंगल आर टी एस के। ये तो हमें दिया हुआ है। दूसरा हम देख रहे हैं ये वाला जो त्रिभुज है आर एंगल इसमें भी है और ये छोटे वाला त्रिभुज है आर एंगल इसमें भी है। तो एंगल आर इक्वल्स टू एंगल आर, ये क्या हमारे पास कॉमन है दोनों में। तो हमारी जो एंगल समरूपता होती है उससे ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, हमारे आपस में समरूप हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। यही हमें प्रूफ करना था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमारा, आकृति 6.37 में यदि ट्रायंगल ए बी ई और ट्रायंगल ए सी डी सर्वांग सम है। सर्वांग सम का मतलब इनकी भुजाएं भी आपस में बराबर हैं और कोण भी बराबर है। तो दर्शाइए एंगल ए डी ई समरूप होगा ए बी सी के। देखिए सबसे पहले तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, अगर त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। इस वाले त्रिभुज में देखिए ए डी सी और ए बी ई में ये भुजा इसके बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं ए डी बराबर होगी ए ई के। किससे, सी पी सी टी से। ये हम 9th क्लास में करते थे, आपको पता होना चाहिए कि ये सर्वांगसम कब होते हैं, जब इनकी सारी भुजाएं बराबर हो जाती हैं। उसे कहते हैं साइड सर्वांगसमता। जब सारे कोण बराबर हो जाते हैं उसे कहते हैं एंगल सर्वांगसमता। अब देखिए त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज ए बी सी में ए डी ई और ए बी सी में देखिए एंगल ए तो दोनों में बराबर है, एंगल ए बराबर है एंगल ए के। ये क्या है, कॉमन। ठीक है। अच्छा इसमें ना हम एक और भुजा देख सकते हैं कि ए बी जो होगी इस वाले त्रिभुज में देखिए ए बी और ए सी बराबर होगी। तो यहाँ पे ए बी बराबर ए सी भी होगी। ये भी किससे होगी, सी पी सी टी से। और देखिए फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट को डिवाइड कर दीजिए सेकंड से। तो हम क्या कहेंगे कि ए डी अपॉन ए बी बराबर होगी ए ई अपॉन ए सी के। हमारा कोण बराबर आ गए और संगत भुजाओं के अनुपात ए डी अनुपात ए बी बराबर ए ई अनुपात ए सी आ गए। तो हमारी ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए डी ई सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। और यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ आपको जो 2 प्रॉपर्टीज़ बताई थी वो प्रॉपर्टीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, देखिए
क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, आकृति 6.38 ये वाली आकृति में त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब ए डी, शीर्ष लंब यानी कि ए से सी डी पर डाला गया लंब ए डी और सी ई, और सी से ए पी पर डाला गया लंब सी ई, परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, पी पर काटते हैं। दर्शाइए कि हमें क्या क्या दिखाना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट में दिखाना है ए ई पी समरूप है सी डी पी के। देखिए इन्हें समरूप दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ए ई पी व ट्रायंगल सी डी पी में, इधर देखिए ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये कैसे है, शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। एंगल सी पी डी बराबर होगा एंगल ए पी ई के, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, ऐसे ही हम देख रहे हैं ये वाला एंगल 90 डिग्री है, अगर ये 90 है और ए भी एक रेखा है तो ये भी 90 होगा, तो एंगल पी डी सी बराबर है एंगल पी ई ए के, क्योंकि ये 90 है। एंगल एंगल समरूपता से क्या हो जाएंगे हमारे, ए ई पी समरूप त्रिभुज सी डी पी, किससे, एंगल एंगल समरूपता। समरूप होना और सर्वांगसम होना दोनों अलग होता है। देखिए यहाँ पे सर्वांगसम था तो इसका मतलब क्या था, सारी भुजाएं बराबर थी, और समरूपता में क्या होता है, अनुपात बराबर होते हैं। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में था ना। करते हैं 7th का सेकेंड पार्ट। ए डी बी और सी बी ई समरूप दिखाने हैं, तो ट्रायंगल ए बी डी व ट्रायंगल सी बी ई में, ठीक है, हमें सिर्फ कॉमन देखना है इनमें कि क्या चीज़ इक्वल आ सकती है, कैसे दो एंगल को हम इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए ए बी डी और सी बी ई में हमारे पास एंगल बी इसमें भी है और एंगल बी इसमें भी है, तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल बी, ये तो हमारा हो गया कॉमन एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल 90 सी बी ई में भी है और ये वाला एंगल 90 सी डी ई में भी है, तो एंगल सी ई बी बराबर होगा एंगल ए डी बी के, क्यों, 90 डिग्री। तो त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया त्रिभुज सी डी ई के, कैसे, एंगल एंगल समरूपता। देखिए क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, आपको सिर्फ पहचानना है। ऐसा नहीं है सिर्फ यही प्रॉपर्टी कॉमन होगी, आप कोई और एंगल भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको जो भी एकदम माइंड में आए कि ये एंगल भी तो इक्वल हो सकता है, तो आप वो एंगल इक्वल लिख सकते हैं। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि इसी का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहता है हमारा, हमें दिखाना है ए ई पी और ए डी बी ए ई पी और ए डी बी, ये वाला और ये वाला। सबसे पहले तो देखिए एंगल ए दोनों में इक्वल है, त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज ए डी बी में, देखिए एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, दोनों में इतना इतना ही है ना, तो दोनों में इक्वल हो जाएगा, कैसे, कॉमन है। दूसरा हमारा इस वाले में ए ई पी में ये 90 और ए डी बी में ये 90, यानी कि एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए ई पी 90, ये भी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए ई पी समरूप हो जाएगा ट्रायंगल ए डी
बी के। कैसे? एंगल समरूपता से। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 मतलब 7 का 4th पार्ट। पीडीसी ये छोटा सा ट्रायंगल और बीईसी ये बड़ा सा ट्रायंगल, इनको हमें क्या दिखाना है? समरूप दिखाना है। फिर से हम दिख रहे हैं कि पीडीसी 90, बीसीई में ई 90, एंगल पीडी और 4th पार्ट त्रिभुज पीडीसी व त्रिभुज बीईसी में। ऐसे क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते थे, मैंने फिर भी करा दिए हैं आपको। पीडीसी बराबर एंगल बीईसी, कैसे? दोनों 90 डिग्री। और ये देखिए चुटकू सा एंगल हमारा एंगल सी, ये तो दोनों त्रिभुजों में है ना, तो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी क्या है? कॉमन। सब में बिल्कुल सेम हुआ है, फिर भी मैंने करा दिया है ताकि आप अच्छे से चीटिंग कर सकें। देखिए त्रिभुज पीडीसी समरूप हो जाएगा त्रिभुज बीईसी के, एंगल समरूपता से। आई होप ये क्वेश्चन तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि चारों पार्ट ही बिल्कुल सेम है। अगर एक पार्ट में समझ नहीं आया तो दूसरे में नहीं तो तीसरे में नहीं तो चौथी बार में तो समझ आ ही गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा? समांतर चतुर्भुज ABCD, जो कि यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है तो हम इसे खुद बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, समांतर चतुर्भुज ABCD। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समांतर होती है। ज़्यादा ही छोटा बन गया, कुछ थोड़ा बड़ा बना देता है। ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर, AD को बढ़ाया गया है, इसने D को काट दिया इसीलिए। चलिए बढ़ाते हैं, एक मिनट, यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं इसलिए इसको स्केच से बढ़ा लेते हैं। देखिए अब ये AD, यहाँ पे बिंदु D है, बढ़ी हुई भुजा AD पर एक बिंदु E है, E एक बिंदु है, तथा BE, B को E से मिलाया, इस B को इस E से मिला दीजिए। B को E से मिलाया तथा BE भुजा CD, BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद कर देती है। यहाँ पे प्रतिच्छेद किया, इस बिंदु को क्या बोल दिया इन्होंने? F। दर्शाइए ABE और त्रिभुज CFB समरूप हैं। तो सबसे पहले तो देखिए ABE त्रिभुज ABE व त्रिभुज CFB में जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके ये जो आमने सामने के विपरीत कोण होते हैं, ये कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल C के। समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण। और एक देखिए ये भुजाएं समांतर है, तो ये एंगल हमारा एंगल E एंगल B के बराबर होना चाहिए ना एकांतर कोण से, तो एंगल AEB बराबर हो जाएगा एंगल FBC के। कैसे? एकांतर कोण। इनके दो कोण, हमारे दो त्रिभुज हैं, इनके दो कोण हमारे कैसे हो गए? बराबर हो गए। तो हमारे त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप, यानी कि ABE समरूप होगा त्रिभुज CFB के। कैसे? एंगल समरूपता। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 8 से।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए आकृति 6.39 ये वाली आकृति में AMP दो समकोण त्रिभुज है। ये यहाँ पे समकोण है, ये यहाँ पे समकोण है। बी और एम पर सिद्ध कीजिए ABC और AMP समरूप होंगे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इन्हें समरूप सिद्ध करना है। तो इन्हें ट्रायंगल में ले लीजिए, ट्रायंगल ABC। अब तो आपको समरूप सिद्ध करना अच्छे से आ गया होगा कि जो ट्रायंगल समरूप कर सिद्ध करने हैं उन्हें दो ट्रायंगल्स में बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन से दो एंगल इक्वल हो सकते हैं। ये 90-90 है, तो हम कह देंगे एंगल ABC बराबर होगा एंगल AMP के। क्यों भाई, दोनों 90 आपने तो बताए थे। अब इस वाले त्रिभुज में देखिए और इस वाले त्रिभुज में देखिए, एंगल A दोनों में है, तो एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल A। कैसे, कॉमन है, हमारी दो प्रॉपर्टीज हो जाती है सेटिस्फाई। तो ट्रायंगल ABC समरूप होगा ट्रायंगल AMP के। कैसे, एंगल एंगल समरूपता। सेकंड देखिए, CA अनुपात PA बराबर होगी BC अनुपात MP। अब जब हमने इसे समरूप सिद्ध कर ही दिया है, समरूप सिद्ध करने का मतलब क्या होता है, जो संगत भुजाएं होती हैं कोण की, उनका अनुपात इक्वल होता है। तो हम लिख सकते हैं क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के, इसीलिए CA/PA बराबर हो जाएगा BC/MP के। बस BC/MP CA/AP, यही हमें सिद्ध करना था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन में 10th के थे। क्वेश्चन नंबर 10, CD और GH क्रमशः एंगल ACB और EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल FGH की भुजाओं AB, दो ट्रायंगल हैं ABC और FEG CD एंगल ACB का समद्विभाजक है और GH EGF का समद्विभाजक क्या है, GH। समद्विभाजक होता है जो एंगल को बराबर बराबर हिस्सों में बांट दे। समद्विभाजक है कि बिंदु D और H क्रमशः ट्रायंगल ABC और EFG की भुजाओं AB और EF पर स्थित हैं। ठीक है, इनकी भुजाओं पर स्थित हैं। यदि ट्रायंगल ABC समरूप है FEG ये आपस में समरूप हैं, ये दिया हुआ है, तो दर्शाइए CD अनुपात GH बराबर होगा AC अनुपात FG। अभी तो हमें पता है कि ये वाले त्रिभुज क्या होंगे, हमारे समरूप होंगे, तो इनके अनुपात भी इक्वल होंगे। अब अगर हम ये दर्शा दें कि ये वाला त्रिभुज इसके समरूप है, यानी कि त्रिभुज ADC व त्रिभुज FHG में ये दर्शा दे कि ये क्या है, समरूप है, तो हम कह सकते हैं कि इनका अनुपात भी बराबर होगा संगत भुजाओं का। देखिए सबसे पहले तो देखिए हमें दिया है एंगल C इक्वल्स टू एंगल G। पूरा C एंगल G के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ABC और ट्रायंगल ABC समरूप है ट्रायंगल FEG की, इसलिए इक्वल होंगे। अगर मैं इनका आधा कर दूं तो क्या वो इक्वल नहीं होगा, डेफिनेटली वो भी इक्वल होगा। इनका आधा क्या लिख सकती हूँ मैं, एंगल
DCA बराबर हो जाएगा एंगल HGF के। इसमें हमारा एक कोण तो बराबर हो गया। एंगल ए एंगल एफ के पहले से इक्वल है, एंगल ए इक्वल है एंगल एफ के, क्योंकि त्रिभुज ABC सर्वांग समरूप है त्रिभुज FEG के। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा त्रिभुज होगा ADC समरूप होगा त्रिभुज FHG के, और इससे हम क्या कह सकते हैं कि इनकी जो संगत भुजाएं होगी उनका अनुपात बराबर होगा, यानी कि CD अनुपात GH। इस कोण की संगत भुजाएं CD अनुपात GH, AC अनुपात FG, AC अनुपात FG के बराबर होगा। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट। ट्रायंगल DCB समरूप सिद्ध करना है HGE के। बिल्कुल सेम ऐसे ही सिद्ध करना है और ये आप खुद करेंगे। DCA और HGF अभी हमने ऊपर प्रूफ किया तो है। इसे कह दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। थर्ड में लिख दीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट से ट्रायंगल ADC समरूप है ट्रायंगल FHG के। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ गाइज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।